u इज इक्वल टू हाफ, है ना, a y, अच्छा 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 अच्छा, टोटल एक्सटेंशन स्मॉल एल था ना बच्चों, टोटल एक्सटेंशन जो है वो क्या था, स्मॉल एल था, स्मॉल एल इज द टोटल एक्सटेंशन, है ना, a y स्मॉल एल स्क्वायर बाय कैपिटल एल, ठीक है ना। सो बेसिकली यहाँ पे ना सब जो मीनिंग ऑफ क्वांटिटीज, तो जो रेगुलर क्वांटिटीज है उनकी मीनिंग क्या है, एफ, है ना, वाई, एल, ठीक है ना, ये सब क्वांटिटीज का मीनिंग क्या है, मतलब एफ का मतलब है अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, है ना, वाई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर, यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर, है ना, एल क्या है, एल इज टोटल लेंथ ऑफ द वायर, एल इज टोटल लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। फिर मान लो स्मॉल एल क्या है, स्मॉल एल इज टोटल एक्सटेंशन इन द वायर, स्मॉल एल इज टोटल एक्सटेंशन इन द वायर, ठीक है ना। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, आवाज सुनाई दे रहा है बच्चों, यस यस ना, तो ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है ना। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है सब हमने, ब्रेक हो क्या आ रहा है सर? ब्रेक हो क्या आ रहा है, ब्रेक हो रहा है, सब वॉइस ब्रेक हो जा रहा है। अच्छा वॉइस ब्रेक हो क्या आ रहा है, एक मिनट, एक मिनट बच्चों, जस्ट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, अभी अभी आवाज आ रहा है, यस सर। अभी सही आ रहा है ना, अभी सही आ रहा है बच्चों, सर ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा। थोड़ा यस थोड़ा सर। ब्रेक हो रहा है अभी भी, यस सर। ठीक है ना। यस सर तो ये क्या है, दिस विल बी इक्वल टू हाफ इनटू स्ट्रेस, वाई एल बाई एल क्या है, ये स्ट्रेस होगा, है ना, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी ए वाई बाय 2 इंटू एल स्क्वायर है, ये एफ बाय एल इज इक्वल टू वाई, एफ बाय ए इज इक्वल टू वाई एल बाय कैपिटल एल, वाई एल बाय कैपिटल एल, अच्छा वाई एल बाय कैपिटल एल ना, ठीक है, ओके, अच्छा ये स्मॉल एल है, स्मॉल एल जो है इसको ऐसे रखते हैं, वाई एल बाय कैपिटल एल स्ट्रेस है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ इंटू वाई एल बाय कैपिटल एल, है ना,
अगेन अगर मान लो इंटू ए इंटू एल है ना, इंटू में मान लो फिर से वाई एल बाई कैपिटल एल जो है वो मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फिर मुझे वाई एल बाई कैपिटल एल डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइडेड बाय वाई एल बाय कैपिटल एल, समझ में आया ना? ठीक है, ऐसे उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा मुझे, है ना? यस सर। तो मैं Yes, sir. वाई एल बाय कैपिटल एल को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो इसको कॉपी करके मुझे अभी अगले पेज में मुझे लेके जाना है, द नेक्स्ट पेज। मैं अभी इसको ना पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? वाई एल बाय कैपिटल एल है ये, और होगा क्या ना यहाँ से, है ना? implies I can say that u is equal to half into y small l by capital L इसका स्क्वायर, है ना, into a into small l by y small l by capital L। मतलब यहाँ पे कैपिटल एल ऊपर आ जाएगा तो स्मॉल एल कैंसल, ठीक है ना? a into कैपिटल एल क्या होगा? टोटल वॉल्यूम होगा, ठीक है ना? और ये क्या होगा? स्ट्रेस। और हमें पता है वाई एल बाय कैपिटल एल क्या है? दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस, है ना? एंड ठीक है ना, बिकॉज नेक्स्ट पेज में ना, प्रीवियस पेज में हमने ये लिखा है ना, एफ बाय ए बाय स्मॉल एल बाय कैपिटल एल इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, implies f by a which is equal to stress that is equal to y small l by capital L, है ना? ये दोनों क्वांटिटी जो है दोनों के दोनों स्ट्रेस हैं, both of them are equal to stress, है ना? तो स्ट्रेस एंड, है ना, और हमारे पास ये जो कैपिटल A इंटू कैपिटल L है, ये क्या है? दिस इज वॉल्यूम ना, बाय y इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, implies पोटेंशियल एनर्जी जो है, I can say that implies potential energy equal to half into YL by L को मैं stress ले सकता हूँ, I can take it to be stress square into volume by, है ना, by Young's modulus, या फिर stress square into volume divided by 2 times Young's modulus। समझ में आ रहा है बच्चों? ये समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. हो गया ना ये पोटेंशियल एनर्जी, है ना? ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? अब सेम जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी का ना, ये एक तरह का हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब, है ना, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? व्हाट विल बी एनर्जी डेंसिटी? सो एनर्जी डेंसिटी जो है, एनर्जी डेंसिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, इक्वल टू एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम, और दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल यू, ऐसे, है ना? तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? तो बेसिकली एनर्जी डेंसिटी जो है, एनर्जी डेंसिटी इफ आई वांट टू नोट डाउन, तो एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? अगर हमें एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखना है तो दैट इज स्मॉल यू, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स यंग्स मॉडुलस, 2 टाइम्स यंग्स मॉडुलस, है ना? ये हो गया एनर्जी डेंसिटी वाला फॉर्मूला, है ना? समझ में आया बच्चों? दिस इज एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस। इज इट क्लियर? Yes, यस sir. सर। ओके। इसका और एक वेरिएंट भी है, इस एक्सप्रेशन के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, है ना? जैसे कोविड-19 वायरस के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, है ना, वैसे ही इसके ढेर सारे वेरिएंट्स हैं। अब हमें पता है u इज इक्वल टू क्या होगा? y a l स्क्वायर बाय 2l, यही है ना? समझ में आ रहा है ना? यस Yes, सर। sir. ये है।
तो अगर ये है, समझ में आया बच्चों? ठीक है, अगर ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन, और हमें पता है ना हम इसको स्ट्रेन के पर्सपेक्टिव में भी लिख सकते हैं. व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज इक्वल टू स्मॉल एल बाय कैपिटल एल. चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. स्मॉल एल इज एक्सटेंशन और चेंज इन लेंथ. स्मॉल एल का मतलब क्या है? एक्सटेंशन और चेंज इन लेंथ. स्मॉल एल क्या है? टोटल एक्सटेंशन इन द वायर. ठीक है ना? तो एक्सटेंशन के टर्म्स में हम क्या लिखते हैं? एक्सटेंशन बाय टोटल लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेन. ठीक है ना? तो हम क्या कर सकते हैं ना, अभी पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उसका हम ऐसे लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू वाई ए बाय 2, है ना, इंटू एल स्क्वायर बाय कैपिटल एल का स्क्वायर, तो इंटू कैपिटल एल को मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है ना? सो दैट इंप्लाइज U क्या आ रहा है? U इज इक्वल टू हाफ, है ना, या फिर यंग्स मॉडुलस, हाफ ऑफ यंग्स मॉडुलस into small l by capital L whole square into area into length, area into total length, है ना. अब बेसिकली यहाँ पे ये क्या हो रहा है? स्मॉल एल बाय कैपिटल एल स्ट्रेन हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल एरिया इंटू टोटल क्रॉस सेक्शन, टोटल लेंथ, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू टोटल लेंथ, है ना. समझ में आया ना बच्चों? तो इम्प्लाइज अब मेरे पास U का क्या एक्सप्रेशन मिलेगा? U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ, हाफ, है ना, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, है ना, इनटू स्ट्रेन स्क्वायर इनटू वॉल्यूम. ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी. समझ में आया ना? पोटेंशियल एनर्जी आ गया ये हमारा. तो फिर पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर. तो बेसिकली हमारे पास, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी चाहिए, if I want potential energy density, so basically what is potential energy density? Potential energy density जो है small u equal to, है ना, हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, है कि नहीं बच्चों? तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी. तो ये क्या हो गया? ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी. समझ में आ रहा है ना? यस सर. तो पोटेंशियल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन आ गया, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का भी. हाँ, प्रीवियस स्लाइड दिखाइए. प्रीवियस स्लाइड ये है बच्चों. डन सर. तो फिर ना और एक वेरिएंट भी है इसका, एक ये एक्सप्रेशन का ना और एक वेरिएंट भी है ना. और एक वेरिएंट क्या है फिर बता रहा हूं मैं. ठीक है ना? पहले तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो है U क्या है? U इज इक्वल टू वाई ए बाय 2 टाइम्स टोटल लेंथ इंटू स्मॉल एल स्क्वायर, है ना. ये है. ठीक है. तो बेसिकली हमारे पास जो स्ट्रेस है, बेसिकली हमारे पास जो स्ट्रेस आता है ना, जो स्ट्रेस का एक्सप्रेशन होता है, स्ट्रेस का क्या एक्सप्रेशन होता है बच्चों? तो बेसिकली व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू F बाय A, फोर्स पर एरिया
that is equal to Young's modulus into total change in length by total length into change in length पर total length, है ना। तो बेसिकली ये हो गया हमारा स्ट्रेस, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्ट्रेस, है ना। फिर स्ट्रेन क्या होना चाहिए, स्ट्रेन क्या होना चाहिए, चेंज इन लेंथ बाय टोटल लेंथ, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी ना इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं ना, इंप्लाइज यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है U इज इक्वल टू हाफ इनटू ये जो YA बाय L इंटू L स्क्वायर है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ इंटू Y इंटू L बाय कैपिटल L इंटू A इंटू स्मॉल l, ठीक है ना। implies U is equal to can also be written as half into Y small l by capital L into multiplied with area into length। अच्छा बच्चों, कैपिटल L डिवाइड कर लेते हैं, फिर कैपिटल L मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है, U is equal to half into YL by L multiplied with small l by capital L multiplied with small l by capital L again multiplied with the area of cross section into length। ये और एक वेरिएंट है एक्सप्रेशन का, है ना। तो फिर ये जो वेरिएंट है, मतलब है ना, क्वेश्चन जो है वो तरह तरह का आता है, मतलब है ना। मान लो तुमको यंग्स मॉडुलस दे देगा, स्ट्रेस दे देगा, तो यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन नहीं देगा, तब भी तुम ना फॉर्मूला निकाल सकते हो, मतलब है ना पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर तुमको मतलब है ना, मतलब एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हो, या फिर तुमको स्ट्रेन दिया और यंग्स मॉडुलस दिया, उसके टर्म्स में भी आ सकता है ना, उसके टर्म्स में भी आ सकता है फॉर्मूला, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, है ना। तो बेसिकली व्हाट इज U देयर, सो U इज इक्वल टू, या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो U है। So basically what is potential energy? Potential energy is equal to U. Potential energy equal to half YL by small l क्या है, YL by capital L क्या है, स्ट्रेस है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्मॉल l by capital L क्या है, वो हो गया स्ट्रेन, इंटू A इंटू कैपिटल L क्या है, टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू टोटल लेंथ क्या है, इंटू वॉल्यूम। समझ में आया? Yes, sir. So basically we have only discussed about different variations of potential energy density, है ना। तो नेक्स्ट ना पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी के बाद नेक्स्ट ना पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का और एक फॉर्मूला भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी बेसिकली इज स्मॉल u। क्या है पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, बेसिकली जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है वो है स्मॉल u, समझ में आ रहा ना, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी है ना डेंसिटी इक्वल टू स्मॉल u, वो क्या होगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, खत्म, इट्स द फाइनल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है ना। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो कल हमने सीखा ना बच्चों, एनालॉजी ऑफ Yes, sir. बिग बैश लीग, क्या यार क्या क्या न्यूज आ रहा है। तुम्हारे स्क्रीन पे भी कोई न्यूज फ्लैश हो गया? No, sir. कितना स्क्रीन के ऊपर क्या क्या आ रहा है पता नहीं, मैं क्या क्या कहाँ पे टच कर रहा हूँ पता नहीं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, है ना, एनालॉजी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी
of rigid wire है ना with spring block system, ठीक है ना. So now we will study about analogy of potential energy density. क्या पढ़ेंगे अभी हम? Analogy of potential energy density of a rigid wire with spring block system. Analogy of potential energy density of a rigid wire with a spring block system. समझ में आया ना? ठीक है. कैसे? जैसे मान लो स्प्रिंग में अगर एक्सटेंशन x हुआ तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या है ना, ये सबसे बेस्ट है. मतलब इससे क्या होगा ना, तुमको सब कुछ ना आसानी से समझ में आ जाएगा. जैसे कि मान लो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अगर इक्विलिब्रियम से ब्लॉक का, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इक्विलिब्रियम से अगर ब्लॉक का एक्सटेंशन x हो गया है ना, ये हो गया x. x क्या है? एक्सटेंशन इन स्प्रिंग. ठीक है ना. तो एक्सटेंशन इन स्प्रिंग है तो है ना, यहाँ पे मतलब है ना इक्विलिब्रियम में क्या होगा, मतलब है ना अगर फोर्स F उसको आगे खींच रहा है, F एक्सटर्नल, तो वो किसके साथ बराबर होना चाहिए? स्प्रिंग फोर्स के साथ बराबर होना चाहिए. सो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू should be balanced by spring force half kx square, है ना, सॉरी बैलेंस्ड बाय स्प्रिंग फोर्स दैट इज kx, एंड एनर्जी क्या होगा? U इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर. ठीक है ना. सिमिलरली ये जो हमारा वायर है, ये जो हमारा पास हमारा वायर है, ये वायर जिसको कि हमने खींचा है, ये जो हमारे पास जो हमारा वायर है ना, जिसका कि नेचुरल लेंथ जो है, ठीक है ना, अब इसको हमने आगे खींचा F, ठीक है ना. ये वायर का मान लो नेचुरल लेंथ जो है ये वायर का L है. एक्सटेंशन कितना हो गया इसमें? स्मॉल l हो गया एक्सटेंशन. तो बेसिकली इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है ना, so basically I can say that area of cross section अगर A है, F by A is equal to Y, F by A is equal to YL by L, है ना. So it implies I can say that जो force F है, force F is equal to YA by capital L into small l. समझ में आया ना. तो इसको, ये इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे, है ना, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 with 1, मान लो ये वाला इक्वेशन 1 है, ठीक है ना बच्चों. बेसिकली अगर मैं कंपेयर करूंगा, सो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 with 1, है ना, वी गेट, है ना, F is equal to, we get, है ना, K इक्विवेलेंट है ना, K is equal to, K का वैल्यू कितना होना चाहिए? K is equal to YA by L. तो ये क्या हो गया? ये हो गया इक्विवेलेंट इलास्टिक कांस्टेंट. वो स्प्रिंग का इलास्टिक कांस्टेंट था K, और यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अप्लाइड फोर्स F है और एक्सटेंशन L आ रहा है.
applied force is proportional to extension. But what is the equivalent elastic constant? So what is the equivalent elastic constant? Equivalent elastic constant है ना, K is equal to YA by L, ठीक है ना? So energy क्या होना चाहिए? So potential energy basically is equal to half into K into total extension square L square. तो equivalent elastic constant यहाँ पे क्या है? YA by capital L है. So that is equal to half into YA upon capital L into small l square. Is it clear? सर इक्विवेलेंट इलास्टिक कांस्टेंट और इक्विवेलेंट इलास्टिक कांस्टेंट YA by L जो है वो इक्विवेलेंट इलास्टिक कांस्टेंट हो गया. स्मॉल l एक्सटेंशन है. फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन. तो जो कोएफिशिएंट आता है फोर्स के एक्सप्रेशन में दैट इज इक्विवेलेंट इलास्टिक कांस्टेंट. F is equal to kx वहां पे F अप्लाइड फोर्स है, x एक्सटेंशन है. यहाँ पे F इक्वल टू YA by कैपिटल L into स्मॉल l है. तो यहाँ पे स्मॉल l जो है वो एक्सटेंशन है और F जो है अप्लाइड फोर्स है. तो स्मॉल है ना, दोनों एक्सप्रेशन में है ना, जो एक्सटेंशन का जो कोएफिशिएंट है वो इलास्टिक कांस्टेंट है. तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये YA by कैपिटल L ये हो जाएगा इक्विवेलेंट है इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ द वायर. हर मटेरियल का अपना एक इलास्टिक कांस्टेंट होता है, ठीक है ना? तो वो इलास्टिक कांस्टेंट फाइंड आउट करो, है ना? हाफ इनटू इक्विवेलेंट इलास्टिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर ऑफ द टोटल